प्रार्थना मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रार्थना ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। शिवांश ने पहले तुम्हारे से धोखे से शादी कर ली, उसके बाद अपने घर ले आया जबरदस्ती, उसके बाद घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थना तुम इंसान हो, कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा जैसे जा खेला और फेंक दिया। कहां है वो प्रार्थना जो रिश्तों को, अपनों को इतनी अहमियत देती थी? मैं जानता हूं कि तुम वही प्रार्थना हो जिसने अपनी जान दांव पे लगा के मेरी जान बचाई थी उस सांप के जहर से। मैं जानता हूं कि तुम वही प्रार्थना जो मेरी जिंदगी में आई थी। तुम बस छिपा रही हो, और प्रार्थना जितना भी छिपा लो ना, मुझे अब भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है। रौनक जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना प्लीज। प्रार्थना, मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ प्रार्थना, ये शादी को निभाने की जरूरत नहीं है तो क्यों निभा रही हो? शिवांश ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया तो फिर उसके साथ यहाँ क्यों हो? क्योंकि शिवांश। प्रार्थना प्लीज, शिवांश को अपनी किस्मत मानकर उसकी ठोकरें मत खाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ना तुम इस घर में रहना चाहती हो, ना तुम इस रिश्ते को चाहती हो, ना शिवांश को चाहती हो। प्रार्थना, उसने तुम्हें धोखा दिया है, वो धोखेबाज है। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ से निकलना है। कल रात को उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका था, तुम वापस क्यों आई? हमेशा हमेशा के लिए तुम यहाँ से आजाद हो सकती थी प्रार्थना। अब दूसरों की इज्जत की परवाह करके आ ही गई हो तो प्रार्थना चलो, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। प्रार्थना, किस सोच में पड़ी हो तुम? मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, शिवांश ने तुम्हारे साथ धोखे से शादी की है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, मेरे साथ चलो। तुम यहाँ घुट घुट के मर जाओगी प्रार्थना। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ और तुम ही मेरी सब कुछ हो प्रार्थना। मेरे साथ चलो, आई बेग ऑफ यू प्रार्थना। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या प्रार्थना? तुम भी जानती हो कि तुम इस रिश्ते में फंसी हुई हो। प्रार्थना, जब हमारी शादी हो रही थी तुम्हें याद है, जब हम अपनी शादी के कार्ड्स बांट रहे थे, मेरी वो प्रार्थना कितनी खुश थी, मुस्कुराती रहती थी। और ये प्रार्थना जो मेरे सामने खड़ी है, कितनी टूटी हुई है, दुखी है। प्रार्थना, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, जिंदगी बिताना चाहती हो, तो चलो ना प्रार्थना, इकट्ठे जिंदगी बिताते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। प्रार्थना, तुम्हें याद है तुम्हारी अपनी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया था मंदिर में, जब हमारे सर में माता की चुनरी गिरी थी, उन्होंने क्या कहा था? भगवान का संकेत मिला है तुम, यही बनेगा तुम्हारा जीवन साथी। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर गिरना। प्रार्थना, ये कायनात, ये कुदरत गलत नहीं हो सकती, लोग गलत नहीं हो सकते, हमारा प्यार गलत नहीं हो सकता प्रार्थना। प्रार्थना, ये जेल को छोड़ो, मेरे साथ चलो, हम एक नई जिंदगी बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, कुछ सपने तुम्हारे, कुछ सपने मेरे, मिलके पूरे करते हैं। अलग जी, पहले आपकी सारी बातें सुन ली, अगर अब मैं जो कहूंगी वो आप सुनिए। नहीं प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, पहले तुम मेरे साथ चलो। नहीं रौनक जी, मैं नहीं जा सकती, आप समझिए प्लीज। ये जो हो रहा है ये नहीं होना था, ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसे ही कोई किसी के घर में कैसे घुस सकता है? हमारी मर्यादा पर चोट की है इस रौनक ने, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मॉम, आप ज्यादा पैनिक कर रही हो, आप बात को बढ़ा रही हो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ कि वो रौनक बात को बढ़ा रहा है? मॉम, आप तो जानती हो अभी रौनक का दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसकी प्रार्थना से शादी होने वाली थी और फिर भाई ने जाके प्रार्थना से शादी कर ली, तो वो तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। हो सकता है वो सिर्फ यहाँ बात करने आया हो, या फिर हो सकता है उसका। तुम्हारे जनरेशन में ये सब होता होगा, ये सब नॉर्मल होगा। ऐसे ही कोई भी किसी के घर में घुस के कहीं भी जाके बात कर सकता होगा, लेकिन जिस जनरेशन से मैं हूं ना, वहां ये सब नहीं होता। कोई भी अनजान किसी लड़की के ससुराल में ऐसे नहीं घुसता। और ससुराल तो छोड़ो, ये लड़का तो प्रार्थना के कमरे में चला गया है। इस लड़के ने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। मैं कतई चुप नहीं बैठूंगी। बुआ माँ, रौनक कहाँ है? शिव, रौनक अभी भी कमरे में है प्रार्थना के साथ। What? आधे घंटे से ऊपर हो गया, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मैंने कितनी बार नॉक किया पर दोनों में से किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ये प्रार्थना का एक्स आशिक इतनी देर से उस कमरे में क्या कर रहा है उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ रौनक क्या कर रहा है, और अब मुझे क्या करना है।
क्यों नहीं जा सकती? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तो ठीक हो? धन्यवाद रौनक जी, आपने मुझे गिरने से बचाया। प्रार्थना, मैं हमेशा तुम्हें गिरने से बचाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुम बस मेरा साथ दो प्रार्थना। यस जी। सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। सर आपको जो चाहिए था ना वो मिल गया है। नहीं, जो नहीं चाहिए था वो मिल गया है। व्हाट सर? कुछ नहीं, कट कॉल। I'll talk to you later. शिव, तू अभी तक यहीं खड़ा है? कुछ पता चला अंदर क्या हो रहा है? वो लड़का इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? तू अंदर नहीं गया? मतलब तूने दरवाजा नहीं खुलवाया? कुछ कहा नहीं उससे? शिव, मुझे तो लगा था अभी तक तू दरवाजा तोड़ के अंदर गया होगा और उस दिल जले आशिक को हाथ से पकड़ के खींचता हुआ घर से बाहर निकाल देगा। वो अम्मा, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, आप प्लीज मेरे लिए कोई पेन किलर ले। हाँ। ये मेरा घर है और रौनक इतनी देर से मेरे बेडरूम में है। नहीं, ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। प्रार्थना और रौनक की ये बेशर्मी यहाँ नहीं चलेगी। अगर प्रार्थना को ये घर छोड़ के जाना है तो जाए, अभी चली जाए और बाहर जाके रौनक के साथ जो करना है करे, लेकिन मेरे घर, मेरे बेडरूम में नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू बता, कल रात को तुम लोगों ने प्रार्थना को घर से बाहर निकाल दिया या शायद ये खुद घर छोड़ के निकली? घर से निकाला या घर से निकली, व्हाटएवर, ये सब होता ही नहीं अगर ये इस घर में नहीं होती। और ये इस घर में होती ही नहीं अगर मुझे तुम्हारे परिवार से अपना हिसाब चुकता ना करना होता, अपना बदला पूरा ना करना होता। इसके साथ जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ये यहाँ है तो तुम्हारी वजह से है। ओके फाइन, ये यहाँ आ गई है मेरी वजह से, पर मेरे वजह से ही यहाँ से जाएगी। मैं खोलूंगा इसका इस शादी का बंधन, मैं तोड़ूंगा ये रिश्ता। तुम्हें जो करना है इसके यहाँ से जाने के बाद करना, लेकिन मेरे घर, मेरे कमरे में नहीं। हाँ, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं जोड़ूंगा इससे रिश्ता। रिश्ते ऐसे नहीं बनते रौनक जी। शिवांश ने सही कहा, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इस घर में नहीं, बाहर। जब मैं आज से चली जाऊंगी तब करेंगे। ये इनका घर है, इनका कमरा है। सुना नहीं तुमने? अब भी यहीं खड़े हो? कैसे बदतमीज आदमी हो। बाहर निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। तू निकल जा मेरी प्रार्थना की लाइफ से, यू गेट लॉस्ट। तुम जानते हो ना तुम मेरे घर में खड़े हो। हाँ, मैं तेरे घर में खड़ा हूँ, पर प्रार्थना के साथ खड़ा हूँ। प्रार्थना भी मेरे घर में ही है। पर तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तूने उससे धोखे से शादी की है। हाँ, लेकिन शादी की है। मतलब दुनिया की नजरों में, रिश्ते नातों की नजरों में मैंने इससे शादी की है। मैं नहीं मानता इस शादी को। लेकिन दुनिया मानती है। धोखे की शादी, नाम की शादी। प्रार्थना तेरे लिए सिर्फ नाम की पत्नी है। नाम के लिए सही, लेकिन है।